Good morning, friends. Welcome to Crackit. Crackit is a platform where you can learn about different subjects such as geography, जो कि आपको नवनीत सर पढ़ाएंगे, हिस्ट्री, जो कि आपको संबित सर पढ़ाएंगे, और पॉलिटी का डिटेल कोर्स मेरे द्वारा आपको आप तक पहुंचाया जाएगा। ये वीडियो मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स के बारे में आपको बताने के लिए बनाई है। तो इसमें मैं शुरुआत के 10 आर्टिकल्स को आपको अच्छे से समझाऊंगा और अच्छे से उनके बारे में एनालाइज करवाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1, जो कि हम लोग यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज बोलते हैं। आर्टिकल 1 to 4 अंडर पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। इसमें यह बताया गया है जो कि अपने 1 से 4 तक आर्टिकल हैं वो पार्ट 1 में आते हैं। अब हम लोग भरेंगे कि आर्टिकल पहला क्या है। आर्टिकल 1 डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब ये हुआ कि अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। चलिए आर्टिकल 2 की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल 2 है, आर्टिकल 2 डिस्क्राइब्स एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि अनुच्छेद 2 में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 2 का एक सब पार्ट भी है जिसको हम लोग बोलते हैं आर्टिकल 2A और हिंदी में बोलते हैं अनुच्छेद 2A। इसमें बताया गया है कि सिक्किम टू बी एसोसिएटेड विद द यूनियन, मतलब सिक्किम को संघ से जोड़ा जाएगा, इसलिए आर्टिकल 2A में बताया गया है। अब हम लोग चलेंगे आर्टिकल 3 की तरफ। आर्टिकल 3 में बताया गया है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, अल्टरेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। इसमें यह बताया गया है कि नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अब आर्टिकल 4 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। लॉज मेड अंडर आर्टिकल 1 and 2 to provide for amendment for the first and the fourth schedules and supplemental, incidental and consequential matters। इसमें यह बताया गया है कि पहली और चौथी अनुसूचियों और पूरक, आकस्मिक और परिणामी मामलों में संशोधन के लिए अनुच्छेद 1 और 2 के तहत बनाए गए कानून। चलिए आर्टिकल 5 की तरफ हम लोग स्विच करते हैं। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पार्ट 1 में 1 से लेकर 4 आर्टिकल तक आते हैं, तो आर्टिकल 5 से हम लोगों का पार्ट 2 स्टार्ट हो जाएगा, जिसको कि हम बोलते हैं सिटीजनशिप। और ये पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 5 में ये दिया गया है कि सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 6, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि पाकिस्तान से भारत आए कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार अनुच्छेद 6 में वर्णन किए गए हैं। चलिए आर्टिकल 7 की तरफ बढ़ते हैं। राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। इसमें यह बताया गया है कि पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकार इस आर्टिकल में डिस्कस किए गए हैं। अब आर्टिकल 8 की तरफ हम लोग चलते हैं। आर्टिकल 8 में बताया गया है कि राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। हिंदी में इसको हम लोग बोलेंगे कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार, मतलब जो कि भारत के बाहर जो भी व्यक्ति अपने रहते हैं उनके जो भी रूल्स और रेगुलेशन है की नागरिकता के को लेकर वो अनुच्छेद 8 में आपको बताया जाएगा। आर्टिकल 9 में बताया गया है कि पर्सन्स वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन्स। इसमें बताया गया है कि स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्ति नागरिकता नहीं होते। मतलब किसी विदेशी राज्य की आप नागरिकता प्राप्त करने के बाद आपको भारत की नागरिकता नहीं रहेगी आपके पास।
अब हम लोग चलते हैं आर्टिकल 10 की तरफ। कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। आर्टिकल 10 में बताया गया है कि नागरिकता के अधिकारों का जारी रहना। ये आर्टिकल 10 में समझा रहा है हम लोगों को। अब आखिरी आर्टिकल जो कि पार्ट 2 अपने सिटीजनशिप का है, वो मैं आपको बताना जा रहा हूँ, जो कि है आर्टिकल 11। इसमें दिया गया है, इसमें समझाया गया है कि संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकारों को विनियमित करेगी, जिसको हम लोग बोल सकते हैं अंग्रेजी में कि पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट्स ऑफ सिटीजन बाय लॉ। चलिए, ये मैंने आपको एक छोटी सी वीडियो क्विक रिवीजन करने के लिए बताई थी, जो कि पहले आर्टिकल से 11वें आर्टिकल तक, मतलब इसमें हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 को खत्म कर दिया है। धन्यवाद।